वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा डीके गोयल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। इट्स सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसके कंसेप्ट को अच्छे से आपको समझना है। हालांकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम डीके गोयल। और हेडिंग है आज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और ये हम लोग बना रहे हैं कौन से बुक से? आज डीके गोयल से बना रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये रहा आपके स्क्रीन में। ये आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। और जो नया बुक है डीके गोयल का, ये आप देखो, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹4 lakhs and 3 lakh respectively as their capitals. They decide to allow interest on capital at the rate of 8% per annum. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is 42,000 before allowing for interest on capitals. यानी जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले का दिया हुआ है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सब दो केसेस है, बढ़िया से देखो सब कोई। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट where there is no agreement except for interest on capital। कहता है कि आप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, where there is no agreement except for interest on capital। यानी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर इन द एग्रीमेंट, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आपको देना है। और दूसरे में कह रहा है where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm in loss। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि जब इस तरह से लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, इसका मतलब होगा कि ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उसका एंट्री हम लोग कहां पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले केस नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं केस नंबर 1, और उसके लिए मैं यहां पे प्रिपेयर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बाबू, चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाओ, तभी अच्छे से दिमाग में जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो है 42,000। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज 42,000। होपफुली क्लियर है, 42,000 आ गया। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करने वाला हूं। तो लेट मी कैलकुलेट, इसको आदत बना लो, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करोगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पार्टनर्स का नाम है ए और बी, ए एंड बी। सो लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट एज इंटरेस्ट। ए का कैपिटल है 4 lakhs और उस पे 8%। ए इज हैविंग अ कैपिटल ऑफ 4 lakhs और उसका निकालना है 8%। It will easily get 32,000 as interest। अब मैं बी का देखता हूं, बी का कैपिटल है 3 lakhs और मैं आराम से इसका 8% निकाल सकता हूं, दिस इज 24,000। अब बहुत ध्यान से बाबू इसको देखो, इसमें क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं देन आई विल गेट 56,000। 56,000 ये आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 42,000। सो ऐसे केस में व्हाट आई सेड अबाउट दिस, कि अगर इस टॉपिक पे भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं
तो आपको याद होगा, जिसने नहीं किया है वो क्लास, वो प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है 42,000, बट हमारा एप्रोप्रिएशन आ रहा है 56,000। तो एक्सक्यूज मी, तो मैंने इसका रूल क्या बताया था आपको कि इफ योर एप्रोप्रिएशन आर मोर देन योर नेट प्रॉफिट, अगर आपका एप्रोप्रिएशन आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, तो ऐसे में हम ये एप्रोप्रिएशन जो है उतना ही देंगे जितना हमारा नेट प्रॉफिट है। यानी मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर दूंगा, लेकिन कितने तक दूंगा, ओनली 42,000 तक। और इसके लिए किसको कितना इंटरेस्ट देना है, ये चीज निकालने के लिए हमें बनाना होगा, हमें निकालना होगा कैपिटल रेशियो। I will calculate the capital ratio. So what is the capital ratio? You see A का कैपिटल 4 लाख है, B का 3 लाख है, मैं इजिली यहाँ पे कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस इज 4 लाख, दिस इज 3 लाख, द रेशियो इज 4:3। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करूंगा, यहां लिखूंगा ए, फिर यहां लिखूंगा बी। ठीक है, अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जरूर देंगे, लेकिन कितना तक देंगे, ओनली 42,000। और उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3 के रेशियो में। क्लियर? तो अब बांटते हैं 4:3 के रेशियो में। तो 4/7 इंटू 42,000, 24,000, 3/7 इंटू 42,000, that gives you 18,000, total will be 42,000। अब इसको मैं टोटल कर लेता हूं, इधर भी आ गया 42,000 और इधर भी आ गया 42,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये दिमाग में रखना है कि कैपिटल रेशियो विल बी एवरीथिंग फॉर यू, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, उसको टच भी नहीं करना है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। क्लियर? तो ये हमने सॉल्व कर लिया केस नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ बाबू, केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब आता हूं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। मतलब ये कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा केस नंबर 2 है और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या ट्रीट कर दो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और फिर उसको कहां पे लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रखना। तो आओ शुरू करता हूं केस नंबर 2। तो मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरफ मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज गिवन 42,000। है कि नहीं? यस सर, ये तो है, बिल्कुल है। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पे रिकॉर्ड करता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए है और बी है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, फिर से निकाल लेता हूं। आई थिंक ए का कैपिटल था 4 lakhs। यस, एस कैपिटल वाज 4 lakhs, और इस 4 लाख का हम निकालेंगे 8%, दैट वुड बी 32,000। व्हाट अबाउट बी? बी का कैपिटल था 3 lakhs, उसका 8%, दैट वुड बी 24,000। तो मैं यहाँ पे ए में लिख देता हूं 32,000 और यहाँ पे लिख देता हूं 24,000, और ये टोटल आ गया 56,000। होपफुली क्लियर है। तो जब भी कहेगा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ले लो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन,
कि अभी आप देखो इधर है 56, इधर है 42, दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉस, इजंट इट? और आपको मैंने सिखाया है कि अगर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको वहीं पे ताला लगा दो, यानी उसको ट्रांसफर नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उसको वहीं पे पार्टनर्स में बांट देना है। लेकिन मैंने तुमको यह भी सिखाया है कि अगर लॉस है और साथ में क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है तो आप उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर जरूर करोगे और फिर वहां पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस नेट लॉस को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाय नेट लॉस transferred to partners capital account A and B. How much is the net loss? इसको माइनस कर देंगे, 14,000 will be your net loss and let me distribute this 14,000. What is the ratio? इस बार रेशियो 3:2 है। इस बार मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इस्तेमाल करूंगा, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 14,000, ये आ जाएगा 2/5 इंटू 14,000। सो विच मीन्स तेरा ये आ जाएगा 5 5 2 10, 40 2800 इंटू 2 5600, और ये आ जाएगा 2800 इंटू 3 मीन्स 8400। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 35 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो फिर से मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। और आओ सीखते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 36। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 36 डीके गोयल का, ये रहा आपके स्क्रीन में आज का क्वेश्चन नंबर 2 और डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन है, P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Their respective fixed capitals were 10 lakhs and 6 lakhs. The partnership deed provided interest on capital at the rate of 12% per annum. The partnership deed further provided that interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss to the firm, and the net profit for the firm is 1,50,000. Pass the necessary journal entries in the books of the firm allowing interest on capital and division of profit or loss among the partners. बाबू फिर से वही कहानी है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पे पोस्ट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आओ मेरे साथ बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगा है, तो हम लोग साथ साथ ना यहाँ जर्नल एंट्रीज भी इसका करते रहेंगे, तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं पीएनएल बनाता हूं और यहां पे लेता हूं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, दिस इज आवर प्रॉफिट। अब मैं इस तरफ आता हूं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू का निकालना है, ठीक है। तो आओ निकाल लेते हैं। तो पी का कैपिटल गिवन है 10 लाख और इसका 12%, 1,20,000। क्यू का है 6 लाख और उसका 12%, 72,000। तो मैं इधर लिख देता हूं 1,20,000 और इधर लिख देता हूं 72,000, दैट गिव्स मी 1,92,000, ठीक है। और कोई चीज दिया हुआ है नहीं है, नहीं है, ओके। सो फिर से आप देखो यहां पे ना लॉस आ गया फर्म को, दिस इज 1,92,000 और ये है 1,50,000, सो दैट गिव्स यू नेट लॉस। एंड यू नो, मैं बार बार समझा रहा हूं कि अगर नेट लॉस दिया है क्वेश्चन में तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
वैसे केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन तभी बनाएंगे जब नेट लॉस रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रहेगा, तभी आप उसको बनाओगे। तो अभी फिलहाल हमारा नेट लॉस आ गया 42,000 and I'm going to distribute this 42,000 between P and Q. Let me see their profit sharing ratio. Profit sharing ratio is 3:1. So P will get 3 by 4 of 42,000 and Q will get 1 by 4 of 42,000. This is 10,500 and this will be 31,500. Hopefully this is absolutely clear. Yes sir, ये तो बहुत आसान है. Very good मेरे बच्चों, well done. अब मैं इस टॉपिक का आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 39. आ जाओ बनाते हैं। और ये देखो आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Lalan and Balan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their fixed capitals on 1st April 2023 were Lalan 1 lakh and Balan 2 lakh. They agreed to allow interest on capital at the rate of 12% per annum and to charge on drawings at the rate of 15% per annum. अब देखो इसी का नाम ले रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो दे दिया, बहुत बढ़िया। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, 30,000. The drawings of Lalan and Balan during the year were 3,000 and 5,000 respectively. Showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Lalan and Balan. The interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss. लो कर लो बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है, आप उसको क्या ट्रीट कर लो, उसको देना ही है, फिर अगर फर्म को लॉस हो गया उससे कोई मतलब नहीं, उसको देना ही है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसका एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आओ बच्चे इसको सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 मेरे साथ तैयार हो जाइए, बनाइए, और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो आपके पास प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। यस, अब मैं इधर रिकॉर्ड करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन capital. So one is Lalan and the next one is Balan. अब यहां वर्किंग नोट पे आ जाओ और पहले ललन का इंटरेस्ट निकाल लो। ललन का कैपिटल है 1 लाख और इसका 12% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज 12,000। बलन का कैपिटल है 2 लाख और इसका 12% मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 24,000। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 12,000 एंड 24,000, दैट गिव्स मी 36,000। तो बाबू 36,000 रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि फिर से फर्म को हो गया लॉस। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय लॉस और नेट लॉस। by net loss ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ मच, 6,000। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने नेट लॉस को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वही चीज तो मैं समझा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से है तो फिर नेट लॉस को यहां नहीं करना है, बांटना, यहां नहीं डिवाइड करना है, उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना है। बस इतना सब चीज है, इसको याद रखो। अब आ जाओ मेरे साथ, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लो, आ जाओ। सो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये है क्रेडिट और ये है डेबिट। तो सबसे पहले मैं इस नेट लॉस को इस तरफ लेके आता हूं।
टू नेट लॉस, दिस इज 6000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, तो मैं इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और मैं इसको वर्किंग नोट पे बढ़िया से दिखाऊंगा कैलकुलेशन इसका। वर्किंग नोट पे आ गया, यहां पे हेडिंग दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं ललन का और बालन का। सो ललन्स ड्राइंग वाज 3000 and Balan's drawing was 5000 and इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 15%। और मैं बता के थक चुका हूं, शायद आप भी इसको सुन सुन के थक चुके होंगे कि सर ने बताया है कि जब भी कोई डेट नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। क्लियर? इंटरेस्ट हम लोग 6 मंथ्स का ऑलवेज निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो 450, तो ये 225 आ गया, और इसका मैं निकालता हूं 750 यानी 375 आ गया। अब मैं इसको इधर पे लिखता हूं ललन और फिर बलन। तो ललन का ये आ गया 225 और बलन का 375, तो ये आपका 600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। सो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? अब आप देखो, इधर है 6000, इधर है 600, तो दिस गिव्स यू नेट लॉस। सो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन में बाबू लोग देखना कि फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो इसलिए इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है? यस सर, हम लोग सब अच्छे बाबू है ना, सब समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। ये है ललन और ये है बलन। तो अब यहां से 5400 आ गया, और 5400 को आप ललन एंड बलन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ललन विल गेट 3/5 of 5400, बलन विल गेट 2/5 of 5400। सो ललन का आ जाएगा 5 1080 इंटू 3 3240, और इनका आ जाएगा 2160। तो होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बहुत बढ़िया से ये टॉपिक समझ आ गया सर। तो बच्चों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगले क्लास में आप जरूर क्लास को अटेंड करना। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, और वो है पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो कि बोर्ड में कंपल्सरीली पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्लासेस हैं आप उसको सीरियली देखो, सारे क्लासेस को अटेंड करो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अकाउंट्स का यही तो नियम है, कंसेप्ट ही तो क्लियर करना है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको कहीं से भी उठा के किधर से भी क्वेश्चन दे दो, आसानी से वो बना लेगा। ठीक है? तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय।